सबकी खबर ले, सबको खबर दे। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ जायदादों के लूटने और खुर्द-बुर्द होने पर कौम के लोग भले ही एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं, लेकिन मर्जा की तौहीन करने वाले एक बैनर को उतरवाने में लोगों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। लोगों ने बैनर लगाने वालों पर न सिर्फ लाखों करोड़ों लानतें की, बल्कि उन्होंने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की कि बैनर लगाने वाला खुद मजबूर हो गया और उसने बैनर को हटवा दिया। ये लोगों के लिए बड़ी कामयाबी है और इसमें लोगों को 100% कामयाबी मिली है। इतना ही नहीं, बल्कि बैनर लगाने वालों के चेहरे से नकाब भी उतर गई है। बैनर लगाने वालों ने खुद बताया कि उन्होंने बैनर लगवाया था और उन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्होंने बैनर हटवाया। क्यों हटवाया, हम इसकी पूरी तफसील पेश करेंगे। हम पोस्टर को लेकर किसी खबर या वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं थे, हालांकि लोग इस पर वीडियो बनाने की लगातार मांग कर रहे थे कि पोस्टर लगाने वालों ने मर्जा की तौहीन करके बड़ा अपराध किया है, इसलिए उनके खिलाफ खबर बनाई जानी चाहिए ताकि वे भविष्य में ऐसी हरकतें नहीं करें। लेकिन हमें पता है कि ऐसी हरकतें करने वाले कुत्ते की पूंछ के समान हैं, जिसके लिए कहा जाता रहा है कि अगर कुत्ते की पूंछ को 100 साल तक गाड़ दिया जाए तो भी वो सीधी नहीं होगी, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसके लिए कह रहे हैं। हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि वे बिना नाम लिए अपराधियों को उसी तरह समझ जाते हैं जैसे किसी अच्छे बावर्ची के पकवान की खुशबू सूंघकर बिना देखे लोग ये बता देते हैं कि पुलाव, बिरयानी या कोरमा बन रहा है। तो बात हो रही थी इस पोस्टर में आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनाई की तौहीन की गई। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग तौहीन की बात कैसे कर रहे हैं। आखिर इन आयतुल्लाह के खिलाफ क्या कहा गया है, ये बात हमने लोगों से समझनी चाहिए। तो पता चला कि ये पोस्टर शब्बेदारी का है जो खालिस धार्मिक है। लोगों ने बताया कि इसे शिमर की तरह मोछ वाले अधेड़ ने बनवाया है और आयतुल्लाह खामनाई के साथ सियासी लोगों का फोटो लगवाया है। इनमें एक महिला का फोटो भी है। बताया जाता है कि ये बैनर जानबूझकर लोगों को गुमराह करने के लिए तैयार करवाया गया था। इस बैनर का मकसद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का चेहरा दिखाकर फायदा हासिल करना है। लोगों ने असली दोषियों को ताड़ लिया और उन पर इतनी लानतें बरसाई कि उन्हें खुद ब खुद बैनर हटवाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी और एक वीडियो भी जारी करनी पड़ी, जिसे हम आपके सामने पेश करेंगे। इस बैनर पर कुल 16 फोटो लगाए गए हैं। इनमें आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई के अलावा मौलाना कल्बे जवाद का भी फोटो है। इसके अलावा कल्बे जवाद के दामाद अली जैदी, दलाल शमील बावर्ची, उनके रिश्तेदार अमीर शमशी का भी फोटो है। इसमें भाजपा के 4 बड़े नेताओं प्रधानमंत्री मोदी, सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी का भी फोटो लगाया गया है और उनके फोटो से फायदा हासिल करने की कोशिश की गई है। हम इसका खुलासा करेंगे कि उनके इस फोटो और उनके इस नाम से इन्हें किस तरह का फायदा मिलेगा। इस पोस्टर पर मजमून है कि 18 सितंबर को
सज्जादिया कॉलोनी जो लखनऊ के आलमनगर में है, वहां शब्बेदारी का कार्यक्रम है। उसमें लोगों से शामिल होने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि आलमनगर स्थित ये जमीन विवादित है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब आप पूछेंगे कि इस पर किन लोगों ने कब्जा किया है, तो ये जान लें कि इस जमीन पर मौलाना कर्बे जवाद और उनकी टीम ने कब्जा किया है और इसे बेचा है। ये जमीन सरकारी है। सरकार के मुताबिक इस पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस जमीन को कब्जाने के बाद न सिर्फ मौलाना की टीम ने जमीन को बेचा है बल्कि कॉलोनी बसाई है। एक स्कूल भी बनवाया था जिसे अभी हाल ही में करोड़ों में बेच दिया गया। इस स्कूल को खरीदने वाले मजहर के खिलाफ सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद तफ्तीश में पुलिस को मजहर ने बताया कि ये जमीन उन्होंने मौलाना जवाद से खरीदी है। फिलहाल इस जमीन को लेकर पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी का मानना है कि इसमें मौलाना जवाद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस जमीन को बेचकर पूरे का पूरा पैसा अपनी जेब में रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि मौलाना और उनके साथ वहां कब्जा करने वाले दूसरे लोगों से जल्द पूछताछ की जाए। वैसे मौलाना इस जमीन को वक्फ की जमीन बताते हैं, लेकिन अस्करी एडवोकेट इसे अपनी निजी संपत्ति बताते हैं। इससे संबंधित कई मामले अदालत में लंबित हैं। अस्करी एडवोकेट ने मौलाना जवाद के खिलाफ अकाउंट से पैसे चोरी करने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करा रखी है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये जमीन विवादित है। इसीलिए मौलाना जवाद, शमील बाबरची और उनके गुर्गे वहां होने वाली गतिविधि में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और मंत्री राजनाथ सिंह के फोटो और नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मौलाना जवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुत्ता और जालिम कह चुके हैं, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का मामला लंबित है और उनके खिलाफ जल्द कोई कार्रवाई सामने आ सकती है। लेकिन मौलाना जवाद की टीम अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नाम और फोटो का इस्तेमाल लाभ उठाने के लिए करती रही है। देखें उन्होंने प्रधानमंत्री को किस तरह जालिम और कुत्ते से बदतर बताया था। जब उस जमाने में कुत्ते की मौत मरे, उस जमाने, अरे भैया कुत्ते की तौहीन न कीजिए, एक सलवार पे मेरा कुत्ते की तौहीन न कीजिए भैया, क्या हो जाएगा। और इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लिहाजा अगर उसको सजा मिल जाए तो हम तो समझते हैं कि सारे जालिमों को कान हो जाएंगे, तो आइंदा कुछ उनको नहीं मिलेगा। जमीर नकवी के मुताबिक अदालत के निर्देश पर अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। ये पहला मौका है जब लोगों ने, खासकर युवाओं ने, इस तरह के बैनर की जमकर मुखालफत की है। इसे लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ढेरों टिप्पणियां की गईं। इसे हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं ताकि आप लोग देख और पढ़ सकें। व्हाट्सएप पोस्ट पर सैयद हुसैन हैदर ने सवाल किया है, लखनऊ के शियों किस हद तक गिरोगे भाई, शर्म करो लखनऊ वालों। हुसैन इब्ने अली की अज़ादारी और हाकिमों के चेहरे पोस्टर पर, और वो हाकिम जिन्हें अदल से कोई मतलब नहीं और जुल्म में 4 कदम आगे हैं, क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग। इसी तरह जहीर हुसैन जीशान ने एक पोस्ट में लिखा है, पहली बार एक शब्बेदारी एक राजनीतिक पार्टी द्वारा
आयोजित हो रही है। कृपया इस राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस शब्बेदारी में जाएं और लब्बैक या मोदी के नारे लगाएं। कल वे जवाब बहुत खुश होंगे। फिर से सुने इसमें क्या लिखा है। कृपया इस राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस शब्बेदारी में जाएं और लब्बैक या मोदी के नारे लगाएं। कल वे जवाब बहुत खुश होंगे और शामिल बाबरची मतवल्ली बना देंगे। इस तरह की ढेरों टिप्पणियां व्हाट्सएप और फेसबुक पर देखी जा सकती हैं। लोगों ने बैनर लगाने वालों को कमेंट और फोन के जरिए इतना जलील किया है कि बैनर लगवाने और उसे उतरवाने वालों को सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। सुने क्या कह रहा है बैनर लगवाने वाला शामिल बाबरची। आपको बता दूं कि लखनऊ में एक मसला ये पेश आया था कि कल एक शब्बेदारी के पोस्टर पे कुछ तस्वीरें मरजाए कराम के साथ लगा दी गई थी, जिसकी बिना के ऊपर लोगों में जो है वो नाराजगी पैदा हुई। जबकि मैं बता दूं कि जिस वक्त के ऊपर ये पोस्टर लगाया गया उसके तुरंत बाद ही इस पोस्टर को हम लोगों ने खुद उतरवा दिया। बहरहाल अगर लोगों ने वक्फ जायदाद के लुटेरों के खिलाफ इस तरह की एकजुटता दिखाई होती तो ये लोग वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द करने, कब्जा करने और उसे बेचने से डरते। बैनर की इस घटना से सबक लेकर लोगों को वक्फ की जायदाद बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए, नहीं तो बरेली के वक्फ मोहम्मद हुसैन की तरह सारे के सारे वक्त बर्बाद कर दिए जाएंगे। आपसी मिली भगत से प्लानिंग की जाती है और कहीं इमारत को जर्जर बता दी जाती है और कहीं ये कह दिया जाता है कि इस जमीन को पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बेच दी है। इसके बाद उनके लिए आसान हो जाता है, वे उसे खुर्द-बुर्द करवा देते हैं। मौलाना सैयद नजफी ने अगर बरेली की जमीन बचाने के लिए मेहनत नहीं की होती तो ये इमामबाड़ा पूरी तरह से खत्म हो गया होता और इस पर कब्जा करने की नीयत करने वाले यहाँ माल खड़ा कर देते। इसमें किस किस को पैसा मिल रहा था और किस किस का हिस्सा था, ये वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड दूध का धुला नहीं है। जब वक्फ बोर्ड की ये जमीन है तो वक्फ बोर्ड ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। इस समय भी वक्फ बोर्ड कोई खास कार्रवाई नहीं कर रहा है। मौलाना सैयद नजफी इसे बचाने में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ FIR हो और उसके बाद इमामबाड़े को पहले जैसा बनाया जाए। सरकार को इन वक्फ लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसे ये भी देखना चाहिए कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल न किया जाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।